तो बड़ी खबर अपडेट इस वक्त की है कि ममता को जो चोट लगी है उस पर स्थानीय लोगों ने अलग अलग दावे किए हैं। कुछ चश्मदीद हैं जिनसे हमने बात की, यानी जी न्यूज के संवाददाता ने बात की। उन्होंने बताया कि लोहे के खंबे की वजह से चोट लगी है ममता बनर्जी को। टीएमसी समर्थकों ने दावा ये किया कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। नंदीग्राम के बेरुलिया बाजार में टीएमसी समर्थक इस वक्त हंगामा भी कर रहे हैं, जहां पर ये घटना घटी थी। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले आपने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी थी। आपको सीधी तस्वीरें वहां से फिर से हम दिखाएंगे, लिए चलेंगे आपको उसी जगह पर नंदीग्राम में जहां कल ममता बनर्जी को चोट लगी। लेकिन ये वही खंबा है जिससे उनकी गाड़ी टकराई, ऐसा कहना है चश्मदीदों का, जो स्थानीय लोग हैं। और खासतौर पर वो दुकानदार जिसको जी न्यूज पर आपने सुना था, हमने कल ही आपको बता दिया था कि उस दुकानदार का ये कहना है कि ममता बनर्जी की गाड़ी इससे टकराई थी, जिससे उनको धक्का पहुंचा और कुछ लोग उनसे गिरे, उन पर टकराए, उनकी गाड़ी पर गिरे। ऐसा कहना था उस दुकान वाले का, जिससे बर्फ मंगाकर ममता बनर्जी को राहत देने की कोशिश की गई थी। आप ये देखिए कैसे खंबे से ममता की कार का दरवाजा टकराया था। ये चश्मदीदों ने बताया है। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। क्या इसी खंबे से ममता को चोट लगी थी, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि चश्मदीदों का ये कहना है कि यही वो खंबा है। ये नंदीग्राम का वही बाजार है जहां कल ममता बनर्जी को चोट आई, गंभीर चोट आई, उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस खंबे के टकराने से उन्हें चोट लगी, ये वहां के चश्मदीद कह रहे हैं। तो क्या वाकई ही इस खंबे की वजह से ममता बनर्जी के साथ वो हादसा हुआ जिससे उनके पैर में, उनके कंधे पर गंभीर चोट आई है? यह सवाल बना हुआ है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि अगर 4-5 लोग मार के भागे तो उसमें पुलिस उनको पकड़ने भागी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी एकदम मिथ्या बात कथा है। ये बात है कि वहाँ पे खड़ी है, गाड़ी है यहाँ पे खड़ी है, वो अपने खुद मुख्यमंत्री वो उसका गेट खुला है, खुल के वो लेफ्ट के वो उतरे। इसके बाद उसका जो समर्थक है वो लोग आने के लिए कोई सुने, कोई नमस्कार करता है, कोई पैर धुला देता है, ऐसा करता है। लेकिन उसी टाइम हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ से इनको हटाने के लिए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो गवाह है, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। आपको ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि लोगों ने हमला किया उनके ऊपर, 5 लोगों ने। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। उनका कहना है कि पुलिस नहीं थी उस समय, उनके साथ पुलिस थी कि नहीं थी? पुलिस नहीं थी, ये बात साथ में कोई नहीं थी। देखा, कोई नहीं थी, पुलिस नहीं था उनके साथ ना। सिक्योरिटी का लोग उनको घेर के जो उनका पैर वो लोग तो पीछे है। तो वो कौन था? पीछे कौन था उसके ड्रेस पे है वो हम लोग जानते नहीं। वो पीछे में था, वो आदमी पीछे में। उनका पैर को ठीक करने की कोशिश किया, बर्फ लेकर आया यहाँ से। हाँ, लगाए बर्फ लेकर देखा इसी दुकान पे। चर्चा यहाँ पे चर्चा कर रहा है, यही इसलिए वो जो गाड़ी आया था, दीदी का गाड़ी आया था, उस टाइम में यहाँ पे बहुत आदमी मौजूद था यहाँ पे देखने के लिए। तो उस टाइम में ये जो गेट जो निकाल के बाहर आने की कोशिश किया था, उस टाइम में ये धक्का लगे के बाद फिर वापस आ गया गेट, इसीलिए पाँव में लग गया, फिर भी माथा में लगा। उसके बाद गाड़ी दो बात है सर, किसी ने बोल रहा है धक्का दे दिया, किसी ने बोला है टकराया। जब टकराएगा आप लोग तो जा सकता है वो गाड़ी देखने के लिए, ऐसे टकराने से तो उसका स्क्रैच आ गया होगा। तो अभी जाके देखिए ना आप लोग, तो यहाँ क्यों हल्ला मचा रहा है आप लोग? एक बोल रहेगा, वो एक बोलेगा, आप लोग सब खुद जाके देखिए गाड़ी में स्क्रैच है कि नहीं। नहीं, चोट तो आया ममता बनर्जी को चोट आया, बोल रहा है कि इसमें टकराया। गाड़ी इसमें टकराया बोला, तो किसी ने बोल रहा है। तो टकराने के लिए एक क्या है, देखिए ये प्लास्टिक नहीं है, लोहा का तंबा है। स्क्रैच होना चाहिए कि है कि नहीं? नहीं ना, हम लोग नहीं था, जो सुना था इधर में जो थाम है वो बहुत माने दीदी आया था ना, बहुत लोग जमा हो गया था, इसलिए आपको दिखाना चाहेंगे कभी तस्वीरों में कि जो पुलिस था वो लोग देखा नहीं, जो गाड़ी ड्राइवर वो जो देखा नहीं, दीदी ठेल दिया, जोजा ठेल दिया, वो बैक आ गया। रवि त्रिपाठी लगातार उसी जगह पर हैं। अभी आपने उनकी रिपोर्ट जो देखी, थोड़ी देर पहले की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे। फिर से रवि का रुख करते हैं। रवि, अभी वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आप बातचीत कीजिए लोगों से और जानिए इस खंबे के बारे में और इस हादसे के बारे में। क्या वाकई इस वजह से हुआ था ममता बनर्जी के साथ ये हादसा?
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसी खंबे के पास हूँ और सबसे जो गवाह है उस समय का, उस वक्त के गवाह से आपको बात कराता हूँ और उनसे बात करता हूँ। क्योंकि ये दुकान आपको दिखाना चाहूंगा, ये मिठाई की दुकान है। इसी मिठाई की दुकान से बर्फ दी गई थी। उनके पैर में जो चोट लगी थी, उस सिक्योरिटी वाले यहाँ से बर्फ लेके गए थे, उनके पैर में बर्फ लगाया गया था। उस दुकानदार से बात करेंगे, हमारे साथ दुकानदार है। थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, इधर आइए, इधर आगे बाहर आए। यहाँ क्या नाम है आपका? निमाई माइती। आपने जब ममता बनर्जी का गाड़ी यहाँ आया तो क्या हुआ बताओ? क्या ওদের জনসাধারণ দেখার জন্য এখানে প্রচুর ছিল, এবার গাড়িতে বাড়ানোর সময় সেই গাড়ি ধাক্কা ধাক্কিতে লেগে গেছে। गाड़ी का धक्का लगा था? হ্যাঁ, यहाँ पे कोई उनको मार के कोई भागा था? ওখানে কোনো লাগেনি, कोई नहीं था। না। आपने क्या बर्फ दिया था? क्यों बर्फ दिया था? किसने मांगा था आपसे बर्फ? বড় আমার ডিপ ফ্রিজে থাকতো, पुलिस वाला लेके गया পুলিশ था? ওনার যে স্টাফ এসে লেগেছে। लेके गया था। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कोई मार के भागा था यहाँ से? मारने वाला कोई नहीं था? না না, मारने वाला नहीं था। अपने आप चोट लगा, इस खंबे से चोट लगा? সামনে লাগছে। दिखाओ दिखाओ, खंबा दिखाओ, कौन सा है ये? ওই তো ওখানে ওখানে ये खंबा खंबे खंबा से ना लगा, আরো সেদিকে इस खंबे से लगा हाँ। और इस खंबे की वजह से हुआ। तो आप अभी तमाम ममता बनर्जी कह रहा है कि उसको 4-5 लोग हमला करके भागा है। হামলা কোনো না, ওই গাড়ি দেখার জন্যই ওই ডালাই লাগছে, ডালাই লাগার পরে এবার তার লাগছে। यहाँ टीएमसी का लोग था उस समय? ও সবাই ছিল ওখানে, টিএমসি সব লোক, বিজেপি লোক দেখার জন্য এসে গেছে। देखने के लिए था? हाँ। किसी ने हमला तो नहीं किया ना? না না, কোনো হামলা নেই। अब देखिए ये दुकानदार है मैती साहब, मैती ना, क्या नाम पूरा? মাইতি। निमय मैती। निमय मैती है, इनसे आपने सुना। और यही दुकान सबसे बड़ा गवाह यही है, क्योंकि जहां चोट लगी, जो घटना स्थल है, उससे मुश्किल से आपको सामने देखिए तो 5 मीटर भी नहीं है, 5 मीटर की दूरी पर निमय मैती का दुकान है। और इस दुकान से बर्फ भी दिया गया उनके पैर में चोट में आराम होने के लिए। लेकिन ये चूंकि बंगला ज्यादा बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इन दोनों, ये भी थे, इनका बेटा भी था उसमें, मैं देख रहा था, दोनों ने बर्फ दिया और पुलिस वाले लेके गए, ममता बनर्जी को लगाया भी। लेकिन इनका कहना है कि किसी ने हमला नहीं किया है। जो गवाह है उनका कहना है कि किसी ने कोई हमला नहीं किया। और उस वक्त दोनों सभी पार्टियों के समर्थक यहाँ मौजूद थे, बीजेपी के लोग भी यहाँ मौजूद थे, टीएमसी के लोग भी मौजूद थे और जनता भी मौजूद थी। लेकिन वहां आया और इस खंबे से गाड़ी टकराने की वजह से चोट लगी है, ये इनका कहना है। और इस तरह के तमाम और लोग भी यहाँ। आप लोग था यहाँ कल? यहाँ था। आप लोग थे यहाँ पे? क्या हुआ था? वो गाड़ी आया था, गाड़ी का खिड़की का वो लग गया उधर, ऐसे ही ऐसे हुआ? ऐसे ही हुआ। कोई हमला करके? नहीं नहीं, कोई हमला नहीं किया। कोई हमला किया क्या? नहीं, हमला नहीं किया था। कोई हमला किया क्या? नहीं, कोई हमला किया क्या? नहीं करेगा। हमला किया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। ये देखिए लगातार इतने लोगों से मैंने बात किया, ये रैंडमली है, कोई हमने किसी को पकड़ के ना, इसमें टीएमसी के नहीं है ना बीजेपी के लोग हैं। इधर आइए आप था यहाँ पे उस कल? मौजूद थे? मौजूद जो लोग हैं इनसे बात कीजिए। एक ही आदमी ये कहने को तैयार नहीं है उस वक्त जो मौजूद था कि यहाँ हमला हुआ, क्योंकि इसी खंबे से, ये वो खंबा है, ये जो खंबा जो है, जो जड़ है पूरी लड़ाई का, ये खंबा है। और इस खंबे से गाड़ी टकराई थी, जो उनकी गाड़ी का गेट टकराया था, जिसके बाद उनको चोट लगी। लेकिन इस चोट के बाद ममता जी का जो बयान आया, ममता दीदी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं सारा विवाद हुआ है कि ये चोट कहीं गाड़ी के लोगों को किसने धक्का दिया, नहीं दिया, किसी ने हमला किया, क्या किया। क्योंकि पुलिस की टीम आई थी यहाँ पे। बता दूं आपको भी, थोड़ी देर पहले इस इलाके के पूर्वी मिदनापुर के जो डीएम है वो भी यहाँ मौजूद थे, एसपी भी यहाँ मौजूद थे, डीआईजी भी यहाँ मौजूद थे। और उन्होंने तमाम दुकानदारों से बात भी की है, इस दुकान से बात की है, तमाम दुकानदारों से बात की है, पूछा है कि आखिर हकीकत क्या है, सच क्या है। और एक रिपोर्ट तैयार करके वो यहाँ से गए हैं और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी भेजा जाएगा, ये रिपोर्ट गवर्नर को भी दिया जाएगा, हो सकता है गृह मंत्रालय तक भी ये रिपोर्ट जाए। और इस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि हुआ क्या, आखिर ये हमला हुआ था। डीएम ने कहा कि हम वीडियो भी सारा निकाल रहे हैं, जो वीडियो कल के वीडियो जिसमें ये हुआ था, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने वहीं पर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे दिया, वो कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्यों दिया। तो फिर अगर उन पर हमला भी हुआ और वो ये कहती हैं कि बीजेपी ने हमला करवाया, तो वो क्या उस समय इस हालत में थी कि वो ये पहचान पाए कि हमला करने वाले बीजेपी के हैं, टीएमसी के हैं और आम लोग हैं, कौन हैं। ये भी तो एक अपने आप में सवाल बनता है ना कि अगर चश्मदीदों के मुताबिक देखा जाए, जैसा आप बता रहे हैं, तो वो खंबा जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसी पर टकराई थी गाड़ी ममता बनर्जी की। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुई। रवि, आप बने रहिए, मैं आपके पास आ रही हूं। आप और लोगों को इतने जानिए, उनसे बात कीजिए। पूजा भी जुड़ चुकी हैं कोलकाता से मेरे साथ। पूजा, अभी ममता बनर्जी की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आप लगातार बनी हुई हैं। एक हेल्थ बुलेटिन तो जारी हो चुका है, दूसरे का इंतजार।
बिल्कुल पयोधी, दूसरी हेल्थ बुलेटिन जारी होगी अब से कुछ ही देर में। आपको बता दें कि कल जब बीती रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल पहुंचती है तो एक डॉक्टर्स की स्पेशल टीम के साथ जो एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। तो आज ये मेडिकल बोर्ड जो है 12 बजे मिलेगा और आगे क्या टेस्ट होंगे उस पर जो है बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीती रात को कुछ टेस्ट किए गए, एमआरआई भी कराया गया और उनके बाएं पैर पे एक क्रैक मिली है और उसके बाद करीब 2 बजे आज सुबह उनके पैर में प्लास्टर लगाया गया है, कास्ट लगाया गया है और उनको प्राइवेट केबिन में शिफ्ट भी किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है वुडबर्न ब्लॉक और यहीं पर केबिन में शिफ्ट किया गया है। आज सुबह करीब 2 बजे के आसपास उनके बाएं पैर पर कास्ट लगाया गया प्लास्टर का और उसके बाद उनको वहां पे शिफ्ट किया गया है। आज जब 12 बजे मेडिकल बोर्ड मिलेगा तो आगे क्या टेस्ट कराए जाएंगे उस पर बातचीत होगी, उनकी ट्रीटमेंट और कैसे होगी उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही स्वास्थ्य दफ्तर से भी बहुत से अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और वो मेडिकल टीम जो है वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। पयोधी, पूजा आप बनी रहिए, आपसे और जानकारी मैं लेती रहूंगी, जो भी अपडेट होगी आपके जरिए हम बताएंगे। लेकिन इस हमले के बाद से 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल आपको जानने चाहिए क्योंकि ग्राउंड से हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है कि Z+ सिक्योरिटी फिर हमला कैसे हुआ, कार तक कैसे पहुंचे हमलावर, वो भी तब जब उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ थे। धक्का मुक्की की गई, किसी ने रोका क्यों नहीं, और क्या इतना आसान है मुख्यमंत्री के काफिले तक पहुंचकर धक्का मुक्की करना। वारदात के वक्त पुलिस वाले कहां गए थे, और जो कि ममता बनर्जी ने कहा कि 4 से 5 घंटे तक कोई था ही नहीं। सुरक्षा में सेंध, किसकी लापरवाही जब प्रदेश में सरकार ममता बनर्जी यानी टीएमसी की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और अगर ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में ही किसी तरह की कोई खामी रही तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल यही है कि देखिए, मुख्यमंत्री की अगर मुख्यमंत्री पर हमला हो जाए, वो भी उस दौरान जब वो अपने क्षेत्र में जाने की बात करती हैं, जब वो चुनाव प्रचार में निकली हो, क्या इतनी हल्की सिक्योरिटी लेकर मुख्यमंत्री चलेंगी? दादा नहीं, देखिए, सिक्योरिटी उनके साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका आरोप यह है कि पुलिस के लोग उनके साथ नहीं थे, एसपी उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन हमने जो पुलिस वालों से बात की थी, उस वक्त काफिले में डीआईजी मौजूद थे। जो डीआईजी आज यहाँ आए थे वो काफिले में मौजूद थे और तमाम सुरक्षा बल के लोग यहाँ मौजूद थे उनके साथ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चूंकि ममता बनर्जी 2 निशाना साध रही है, एक तो उनको निशाना साधना है राजनीतिक कि उस समय पुलिस यहाँ नहीं थी, और दूसरा हाल में जो डीजीपी को बदला गया है, कहीं ना कहीं इस बहाने वो भी निशाना साध रही है कि सिक्योरिटी का जो मामला था पहले और अभी जो डीजीपी आया उसकी वजह से लचर है और उनको उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं किया जा रहा है। हालांकि चुनाव में ये सारे दाव चले जाते हैं। अभी कई सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि देखिए, राजनीति के लोग कुछ भी कर सकते हैं और ये इस तरह की चीजें होते रहती है। और ममता बनर्जी को लेकर आप जानते हैं कि इस तरह से चीजें पहले कई बार हो चुकी है। ममता बनर्जी स्ट्रेचर पर पार्लियामेंट गई है, वो तस्वीरें आज तक लोग देखे हैं। ममता बनर्जी सर पे पट्टा बांध करके कई चुनाव रैलियां की हैं, और अब ममता बनर्जी पैर में चोट के साथ रैलियां करेंगी। जब व्हील चेयर के साथ उस पर जाएंगी मंच पे, तो उसका क्या मैसेज जाएगा आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे चीज चुनावी है, और चुनावी इस दौर में क्या क्या खेल खेले जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद नारा दिया है कि खेला होवे, और ये उनकी पार्टी का नारा है। तो ये खेला होवे पार्ट 1 है, हो सकता है खेला होवे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको देखने को मिला, क्योंकि 8 फेज का चुनाव है। तो कहीं हो सकता है खेला होवे पार्ट 8, पार्ट 9 तक भी आपको देखने को मिलता रहेगा। और यही तो शुरुआत ही ऐसे हुई थी। अगर वाकई राजनीतिक हिंसाओं की हम बात कर रहे हैं, या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात हम कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कराने की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी। आप देख रहे हैं पूरा पैनल मेरे साथ बना हुआ है। मेरे साथ प्रियंका टिब्बरवाल है, बीजेपी की प्रवक्ता है, तौसीफ अहमद खान टीएमसी से मेरे साथ है, रॉय तपन भारती भी मेरे साथ हैं, और शरद प्रसाद फॉर्मर डीजीपी असम हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। इनका भी मैं रुख करूंगी, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए। ममता का जो सुरक्षा घेरा है, वारदात के वक्त कहां थे पुलिस वाले, ये तस्वीरें निकल कर आई हैं जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। वारदात के वक्त पुलिस वाले कहां थे, इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं कि 5 से 6 घंटे तक कोई पुलिस वाला वहां पर नहीं था, कहां थी Z+ सिक्योरिटी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अगर भीड़ के बीच में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं इस राज्य की, उसके बावजूद भी ये ढिलाई, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। वारदात के वक्त पुलिस वाले कहां थे? तो कुछ ऐसा था ममता का सुरक्षा घेरा। ये तस्वीरें भी निकल कर आ चुकी हैं और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद मैं सभी का रुख करूंगी, माफी के साथ आपको इंतजार करना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज
app available on Google Play and App Store. Download it now.